साथ बैठी है जी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमशा गाजी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बोलूँ इन्फ्लुएंसर भी हैं, चुलबुली सी हैं। ब्लॉगर और साथ अब तो ज़्यादा काम की तरफ ही है। हाँ, बट यू कैन यूज दीज प्लेटफॉर्म्स के अपने काम को प्रमोट करें, लोगों को एजुकेट करें आप, है ना? अभी मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया लाइक यूट्यूब और इस तरह की चीज़ें, लेकिन अभी मेन फोकस मेरा यही था कि पहले अपने प्रोफेशन को लेके आगे चलूँ और उसके बाद जो है फिर देखेंगे साइड बाय साइड। वो हॉबी के तौर पर चलता रहता है साथ साथ जी। अच्छा, आप अमशा जो है यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट और इसके अलावा आपने कार्डियोलॉजी के हवाले से भी टर्म यूज की थी जी। हमारी असल में ये होता है कि 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होते हैं डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। उसके बाद फिर अब फर्दर उन्होंने फील्ड्स निकाल दिए हैं, न्यूरो है, कार्डियो है, स्पोर्ट्स, वुमेंस हेल्थ, पीड्स, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, मतलब सारी तरह की स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं। तो मेरा जो बेसिकली स्पेशलाइजेशन है वो कार्डियो पल्मोनरी में है, क्योंकि आफ्टर कोविड हमने ये चीज़ देखी है कि जितने भी पेशेंट्स जिन्होंने कोविड से वो गुजरे हैं तो वो ज़्यादा हार्ट्स और जो लंग्स है ना वो आपके ज़्यादा डैमेज हुए, अफेक्ट हुए। और इवन के कोविड में भी जो आपकी चेस्ट फिजियोथेरेपीज थी उससे पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेडिकेशंस, बिकॉज जितना वो कहते हैं ना रेशा और स्पूटम वो जितना भी बन रहा होता है तो वो जब आप चेस्ट फिजियो कराते हैं वो क्लियर हो जाता है। मेडिसिन तो को थोड़ा टाइम लगता है मतलब एडजस्ट होने में। तो फिजियोथेरेपी से वो हड्डियों की और टांगों की जैसे वो नहीं होती है, बल्कि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज के लिए भी होती है। ओह वंडरफुल, ये मुझे नई चीज मिली। हाँ, इसी तरह न्यूरो भी है, अगर ब्रेन की री एजुकेशन है तो वो भी फिजियो में आ रही है। अच्छा, नॉर्मली जो कैसे करते हैं? एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, फिर पेशेंट की काउंसलिंग होती है, उसको मोटिवेट करना होता है और बेसिकली हमारे जो एक तरह से हमारी जो पूरी बॉडी है वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब आप ब्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी भी कंट्रोल में आ जाती है। इस तरीके से ब्रेन को ट्रेन ऐसे कर दिया जाता है कि वो ओह वंडरफुल जी। ठीक है जी, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। हाँ, तो मैं डेली एक योगर्ट का बोल जो है ना सुबह बना के तो वो मैं खा लेती होती थी। तो योगर्ट ले लें, फ्रूट्स ले लें और सनब्लॉक मस्ट है, कोई भी एज है। कितना एसपीएफ होना चाहिए? 50 तो हम रिकमेंड करते हैं, 50 to 60। लेकिन वो भी ये होता है कि जो उनकी प्रिस्क्राइब होती है ना कि अगर एसपीएफ 50-60 तो वो यूजुअली 40-30 तक ही असर करता है, मतलब उसकी जो पोटेंसी होती है वो कम होती है। अच्छा सही। तो आप जितनी हायर यूज करेंगे उतना फायदा है। लेकिन आप कुछ कह रही थी, स्टीरियोटाइप ऐसा बना है। सेकेंडली मैं ये चीज कहना चाह रही थी कि जो जितनी भी ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनको चाहिए कि कम से कम एसपीएफ जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। और नॉर्मल वाले मॉडरेट और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए 60 एसपीएफ बहुत परफेक्ट होता है। ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि सब 60 लगा रहे हैं, ऑयली स्किन वाले भी 60 लगा रहे हैं, तो वो फिर उनको इसलिए एक्नी ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी, एक कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें, स्किन के हवाले से सवाल करें ताकि मजा भी आए कि आपका जो सोल्यूशन हम देते रहे साथ साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सारे स्कूल के बच्चे आज कॉल कर रहे हैं हमें। कौन बात कर रही है, कहाँ से? अटक से मानूर बात कर रही हूँ। मानूर, क्या हाल चाल है, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में जनाब। अटक का मौसम मजे का हो गया, तो करीब करीब ही है वैसे। मजे का हो गया है, ठंड हो गई है अब तो। हाँ जी, और क्या हो रहा है आजकल? आजकल आगे एडमिशन ले रही हूँ यूनिवर्सिटी। ओह वंडरफुल। मेरा ख्याल था अभी 9th के एग्जाम दिए आपने, आवाज से लग रहा था मुझे। जी, कॉम्प्लीमेंट था वैसे। सेकंड ईयर के पेपर दिए। जबरदस्त जबरदस्त। एडमिशन ले लिया और फिजिकल एजुकेशन में। क्या बात है भाई, फिर जल्दी जल्दी पढ़ के आ जाओ हमारे शो में, मॉर्निंग शो में। जी इंशाल्लाह एक दिन जरूर आऊंगी। जरूर जरूर, यू मोर देन वेलकम। अच्छा, क्या कहना चाहिए? कुछ सवाल है मेहमानों के लिए या कोई बात करनी है? होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अगली बात क्या करनी है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि जो कंटिन्यूटी है वो ना टूटे, दोनों बोलती रहे। और बाकी दोनों डिस्कस करी थी बहुत सी बातें, कैमरा ऑन होने की देर है कि दोनों चुप करके बैठ गए। लेट्स टॉक अबाउट फिजियोथेरेपी। जैसे खवातीन है, सी सेक्शन के बाद बड़े इश्यूज होते हैं, बैक पेन हो जाती है, टांगों में तकलीफ, फ्रोजन शोल्डर है, जो लोग बहुत ड्राइव करते हैं मेरी तरह से उनके भी इश्यूज होते हैं, नी पेन शुरू हो जाता है और हम लोग फौरन से जंप करते दवाइयों की तरफ। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान में अवेयरनेस इतनी नहीं है। आप सबसे पहले जब भी किसी को पेन आएगा वो कहेगा मैं कोई दवाई खा लेता हूँ उससे मैं ठीक हो जाता हूँ,
लेकिन एक टाइम तक वो दवाई असर करती है, फिर उसके बाद वो भी मतलब हाथ जोड़ लेती है, भाई नहीं अब नहीं हो सकता। तो फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास भागते हैं, वो कोई आपको हैवी डोजेज मेडिसिन देता है, तो अल्टीमेटली आपका जीआईटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, आपका स्टमक बहुत अफेक्ट हो रहा है उस सारी चीज़ों से, उससे भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिजियोथेरेपी सिर्फ ये नहीं होता कि लाइक लोगों ने वो समझा हुआ है कि जैसे मसाज हो रहा है या कोई बस हाथ पाँव हिला के छोड़ दिए या एक्सरसाइज करा दिया, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो प्रोफेशनल है और उसको लाइक सारी टेक्निक्स आती हैं, हमारा मैनुअल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब हम अगर किसी पेशेंट के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें पता होता है कि इसके नीचे क्या मसला चल रहा है। अच्छा, मतलब इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने बस एक नेचर रखी हुई है, ह्यूमन नेचर है, तो ये हमारी क्वालिटी है। तो बस इसी तरीके से हम मैनुअल थेरेपी करते हैं और हम पेशेंट को कोशिश करते हैं कि वो रिकवर करे, साथ साथ उसका पोस्चर ठीक करवा रहे होते हैं। फिर उसकी जैसे एर्गोनॉम मतलब क्या कहते हैं उसे, ये जो आपकी वर्क रिलेटेड सारी जो आपकी टेबल का साइज और वो सारी गर्दन झुका के हम लोग फोन पे सेल फोन पे उसके ऊपर भी हम जो है काम करवा रहे होते हैं। बिकॉज आप फिजियो के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मतलब 1 घंटे का सेशन है फॉर एग्जांपल, हम उस 1 घंटे के सेशन से ठीक हो जाए, अगले 23 आवर्स आपने घर पे किस तरीके से गुजारने ये मतलब डिपेंड करता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता तो कि सेल फोन वगैरह पे किस तरह देखा जाए, थोड़ा सा सर ऊंचा करके? हाँ लाइक तो आपकी बैक सपोर्टेड हो। अब हमारे उसमें क्या होता है कि हम लेट के ज़्यादातर एक साइड पे फेस करके कर रहे हैं, तो हमारे आंखों पे भी प्रेशर पड़ रहा है, आई साइड आपकी इफेक्ट हो रही है, साथ आपकी एक साइड के मसल्स शॉर्टनिंग में, टाइटनेस में जा रहे हैं, दूसरी साइड की लेंथनिंग में जा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। सारे मसले का जो वजह है ना वो सेल फोन ही है मेरे ख्याल से, जैसे अम्मियां कहती ना आजकल की। कहती थी लेकिन एक और कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक जी, वेलकम। कहते हैं कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी मैं जड़ावाला से, पंजाब के शहर जड़ावाला से बात कर रही हूँ। मिसेस साजिद बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? मिसेस साजिद। साजिद, अच्छा क्या कहना चाहेंगी आप? दिन का आगाज कैसे हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा। और आप सुनाए, मैं ये पूछना चाहती डॉक्टर साहब से कि मैं जब भी वेट लूज करने की कोई चीज यूज करती हूँ ना, तो मेरे स्टमक पे बहुत असर पड़ता है, जलन पेन फौरन शुरू हो जाती है। तो कहती हूँ ऐसा कोई बताएं आप जिससे मेरा वेट हो जाए और मैं अंदर से भी बिल्कुल फिट रहूं। इसको किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आपसे बात करनी को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन वेट लॉस प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिसमें आपके पास अगर तो ओवरऑल वेट लॉस चाहिए तो स्लिमिंग ड्रिप्स की फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है। अगर टारगेटेड आप फॉर इंस्टेंस कह रही हैं कि मेरा स्टमक का इशू है कि मतलब उधर अगर कोई टारगेटेड एरिया करना है तो उसमें हमारे पास और चीज़ें जैसे हाइफू हो गया या इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो वेट कोई नुकसान तो नहीं उसका? नहीं उसका कोई और वापस तो नहीं वजन आ जाता फिर? नहीं वो ये है कि आपको साथ में हम ये भी रेकमेंड करते हैं एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करें। ठीक है। तो बहुत अच्छा लाइक आपका वेट लूज हो जाता है, इंचेस में बहुत फर्क आता है आपके। बिल्कुल सही, ठीक है हो गया। तो वो मतलब इट्स लाइक एन इफेक्टिव। तो मिसेस साजिद अगर आप चाहें तो इनसे रब्ता कर सकती हैं। अदरवाइज ये है कि आपको कोई अल्सर का मसला तो नहीं है, मैदे का मसला तो नहीं, एसिडिटी का या ऐसा कुछ इशू है ना, ये मतलब मसला मुझे है। मैंने मेडिसिन भी लेती हूँ इसकी, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता इसका। नहीं, पहले तो आपको मैदे को ठीक करना पड़ेगा। पहले मैदे को, पहले स्टमक को अपने ठीक करें, वेट लॉस फिर बाद में होगा। और फिर आप खाने पीने में खत्म ना किया करें, कम तादाद कर दे, क्वांटिटी कर दें खाने की, और एक्सरसाइज ज्यादा कर दें। जी जी ठीक है। एक्सरसाइज से भी जो ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है ना, अगर हम फिजियो पर्सपेक्टिव से देखें ठीक। तो वो स्लो वॉक है। स्लो वॉक जो आप वॉक करेंगे, स्लो वॉक करेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जो कहते हैं कि अगर कोई बंदा 2 घंटे भाग रहा है और एक बंदा 4 घंटे वॉक कर रहा है, तब भी वॉक ज़्यादा इफेक्टिव है रनिंग से। तो स्लो वॉक करें। और अगर जिम जा रहे हैं, मतलब बहुत सारी खवातीन होती होंगी कि हम जिम जाते हैं, हम ट्रेडमिल करते हैं, हमारा वेट उसमें श्रेड नहीं हो रहा, मतलब 20-20 मिनट ट्रेडमिल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये कि ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर दें 3, 6 या 9 डिग्री, वो जो उसका ग्रेड होता है, और उसके बाद उस पर स्लो वॉक करें। तो वो आपका बहुत जल्दी जो है ना वेट लूज भी करवाएगा और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ठीक है मिसेस साजिद, आपने स्लो वॉक करनी है, लेकिन मैदे का इलाज पहले करें आप। ठीक है, जी, थैंक यू सो मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, ओबेसिटी बहुत बड़ा मसला है बहुत बड़ा और मसला इसकी है। वजह से घुटनों में भी दर्द हो जाता है, टांगों में तकलीफ, कमर में दर्द। जंक फूड आजकल इतना बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। मैं एडिक्टेड हूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की और जंक फूड की। आई कांट लिव विदाउट देम। हालांकि मुझे अब शुरू हो गया, हमारा लाइफस्टाइल भी अब ऐसा हो गया ना कि हमें होता है कि बस जो रेडी टू गो चीज मिल जाए ना, बस हो जाए। हम लाइक एफर्ट नहीं अब इतना ऑन द गो खा रहे होते हैं खाने की चीजें। लेकिन आपने आपने बताया कि आप दही का प्याला सुबह सुबह, स्वीटन दही होता है या सादा दही? बिल्कुल सादा दही। स्वीट्स तो मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल खत्म कर दी है। वो शुरू में मसला होता है, लेकिन आप उसे शक्कर से रिप्लेस कर सकते हैं। ब्राउन शुगर जो होती है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। और बस यही है, दही का प्याला आप खाएं तो आप बिल्कुल फिट रहते हैं, आपको उस तरह भूख भी नहीं लगती, वो एनर्जी भी मिल जाती है आपको। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, कितना हेल्दी तरीका क्या है अपने आप को फिट रखने का? बिकॉज आप दोनों भी इस प्रोसेस से गुजरती हैं, आप तो क्या जरूरत ना गुजरे, बिल्कुल भी दूर रही ऐसी चीजों से। लेकिन ये क्या 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 किया जाए? पानी ज़्यादा मेरे ख्याल से कंज्यूम करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि घर का खाना खाएं और अपना पोस्चर, अपने घर का खाना खाएं। हाँ, अपने पोस्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्चर आई एग्री, क्योंकि जब आप अभी भी ये खराब हुआ हुआ है ना, तो उससे आपका स्टमक जो होता है वो काफी लाइक उस पे बल जाता है। जैसे ही आप पोस्चर ठीक करते हो तो एकदम से आप, लोग नॉर्मली झुक के खाते हैं ना, स्टिफ होके, मतलब अपराइट होके बैठ के, बहुत जरूरी है। बहुत थोड़ी सी चीजें होती हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल में अगर आ जाएं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। बस सही गाइड करने वाला आपको हो। तो इसके लिए बैठी हुई दोनों डॉक्टर खवातीन बैठी हुई हैं जो कि आपको गाइड कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल के हवाले से। सिर्फ खूबसूरती की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा एक लाइफस्टाइल है। चाहे अगर वजन कम करना है, कोई इश्यूज हैं आपको, दवाइयों से बचना है, कैसे अपने आप को प्रिटी भी लगना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे रब्ता कीजिए। 051-410-2251। कोई ऐसा इशू हुआ जो कि थोड़ा सीरियस मैटर का है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर साहिबान के हमारे जो है नंबर, आपको साहिबान ही बोलेंगे ना, डॉक्टरों के नंबर आपको दे देंगे, बस खत्म हो गई बात। इनसे आप डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक हम बात कर रहे थे खवातीन के हवाले से कि जो सी सेक्शन से गुजरती हैं उन्हें बैक पेन रहता है, काफी अरसे तक रहता है, तो उसका क्या इलाज है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये है कि डिलीवरी से पहले एक प्री रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप जाते हैं, आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग में चले जाए, मतलब वो थोड़े मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। उससे ये होता है कि आपकी डिलीवरी जब हो रही होती है तो आसानी हो जाती है। और पोस्ट सी सेक्शन में ये है कि ख़वातीन अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देती हैं। अगर हम पुराने ज़माने की ख़वातीन को देखें तो वो तो फ़ौरन उठ के कहती थी बस हम काम शुरू कर दें घर के। लेकिन हमारी जनरेशन में ये है कि 20-20 दिन 30-30 दिन ख़वातीन 40 दिन का तो वैसे भी होता है ना, ब्रेक दिया होता है, लेकिन उस उस सेशन के बाद तो फौरन फिजिकल एक्टिविटी करना भी आसान नहीं होता नहीं, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। वॉक वगैरह में आप स्टार्ट करेंगे ना तो आप लाइक वेट भी आपका लूज हो जाता है। मेरा सी सेक्शन हुआ है इसलिए। ओह, यू आर मैरिड? जी जी, अच्छा, बेटी है। अच्छा, तो 10 डेज पे अगर आप लाइक स्टार्ट कर दें तो फिर आप एकदम से मतलब नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाए। अच्छा, लोग उसको खवातीन बीमारी भी समझती है ना, प्रेगनेंसी को बीमारी समझना, उसके बाद जितनी जल्दी आप एक्टिव होंगे उतनी जल्दी आपका वेट लूज होगा, उतनी जल्दी आपको बाद के मसले नहीं होते हैं। मुझे ऐसे लगता है जितनी जल्दी आप एक्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब हम बात करें कुछ ब्यूटीफाई करने के हवाले से। केमिकल्स होते हैं और बालों को डाई करना और बिला वजह डाई करना, फिर कट डाउन किया जाता है तो बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो उसको दोबारा से जिंदगी की तरफ कैसे लेकर आया जाए? उसके लिए सबसे बड़ी लाइक हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट PRP। अच्छा, उसमें लाइक हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लेन भी है, विद सीरम भी है। सो सीरम में भी ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो बेसिकली आपकी ना हेयर ग्रोथ को भी अच्छा कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ना उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं बाल को, तो आपकी ओवरऑल जो है ना ग्रोथ बेहतर हो रही है, ठीक हो जाती है। और एक सेशन से फर्क पड़ता है या करवाने पड़ते हैं? नहीं, आपको 3 to 5 सेशंस करवाने पड़ते हैं, फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद जैसे अब कुछ लोगों की जो होती है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होती है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बातचीत करें, 051-410-2251 हमारा नंबर है, कॉल कीजिए। जैसे कि अभी कॉलर ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मैं मोगीज हूँ। मैं, क्या नाम है आपका? उम्मे मोगीज। ओए होए होए होए, उम्मे मोगीज। मोगीज जी, MUGHEES। उम्मे मोगीज, ये आपका नाम है या आपने कोई मतलब वो? ये कुनियत है, बेटे का नाम। कुनियत है। मोगीज की अम्मी की कॉल आई है, है ना? हाँ जी, मुगीज की अम्मी की कॉल। मोगीज की अम्मी क्या कहना चाहेंगी?
मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि 2 बच्चे हैं मेरे, एक ये मुगीस हैं और एक मेरी बेटी है, और मैं 42 की हूँ राइट नाउ। ओके। और मेरा वेट जो है बच्चों के बाद बढ़ गया, और खास तौर पे बेली फैट बहुत ज्यादा हो गया, जो कि बिल्कुल कम नहीं होता। बहुत पहले पीती हूँ, बहुत स्टबन होता है, बहुत स्टबन होता है। हाँ, तो वो मतलब मुझे अपना बेली फैट कम करना है। बाकी वेट मेरा तकरीबन ठीक है, इतना ज्यादा मैं मतलब कहीं पे और मोटापा नहीं है जितना सिर्फ पेट पर है। तो मुझे कम करना है, अपना वेट लूज करना है। वेट तो ये कितना पूछना होगा? है मुझे कि मैं क्या करूँ, कैसे मेरा वेट कम हो। मुगीस की अम्मी, आपने बताया वेट कितना है आपका? जी मेरा 70 है। एंड योर हाइट इज 5'2"। ज़्यादा है। तो इसमें बेसिकली पहले तो एक दफ़ा अगर आके इनको देख सकें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें ना हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स करनी पड़ेंगी। शायद हमें ड्रिप्स की भी ज़रूरत हो और हमें टारगेटेड फैट लॉस भी करना पड़ रहा है। जैसे आप कह रही हैं कि टमी ज़्यादा है, यूजुअली लोगों की कंप्लेन यही होती है कि टमी ज़्यादा है या डबल चिन ज़्यादा है, तो उसमें हम इंजेक्ट भी कर देते हैं। फिर हमारे पास हाइफू की भी ऑप्शन अवेलेबल है और फिर ड्रिप्स तो हैं ही हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये करवा लेना चाहिए, बिकॉज ये इतना वजन ज्यादा हो गया, अभी टोटके इस पे काम नहीं आएंगे। तो वो फिर ये है कि साथ में आप थोड़ा सा भी अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे तो आपका इजीली लूज हो जैसे कि जाएगा। कोई एक टिप दे दे इनको। वॉक जो ये कह रही थी, उसके बाद डाइट में ये है कि थोड़ी सी प्रोटीन्स में ज्यादा वॉक नहीं होती, मेरा कुछ स्केड्यूल इतना टाइट है, मैं वॉक नहीं कर सकती। मैं असल में एक मदरसा रन करती हूँ और मेरा काम है, मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। अगर ड्रिप्स वगैरह भी लगवा लें तो उसमें भी इनका काफी लूज हो जाएगा। काफी लूज हो जाएगा। Drips दूसरी और बात है कि आप पे अगर इतनी जिम्मेदारियां हैं ना, तो सब डिपेंडेंट है आपके ऊपर। अगर आप हेल्दी होंगी तो फिर आपका काम चलेगा ना। अच्छा, तो मतलब वॉक सुबह के टाइम करूँ, शाम के टाइम करूँ? अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ आती, कुछ लोग कहते हैं जी वॉक सिर्फ सुबह करें, कुछ कहते हैं शाम को भी करें। तो ये मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं? किसी भी टाइम अरे अपना देखो ना, जब टाइम मिलता है करो, अच्छा ठीक है ना। और स्टबन हो जाओ कि मैंने वॉक करनी है लाजमी। ओके ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और कुछ ना हो तो फिर आप इनसे राब्ता कर ले, अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको ये गाइड कर देंगी। ठीक है, वही बात ना। अब फिर ना एक्सक्यूजेस होते हैं कि हाँ ये टाइम नहीं है, ये नहीं है। भाई टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए टाइम, चाहे वो मेल है, फीमेल है, बिल्कुल, मदर है, डॉटर है, जो भी है, मतलब जो रिलेशनशिप है, आपको अपने लिए टाइम निकालना और जो टाइम ना निकाले, घर की बाकी अफराद उन्हें मोटिवेट करें, निकाले घर से बाहर उनको। देखो, अगर घर के बाहर नहीं वॉक कर सकते तो आप सहन में वॉक कर लें, छत पे वॉक कर लें, कमरे में जितना कर सकती करें। और स्किपिंग बड़ी अच्छा कार्डियो होता है, जो पिछले 2 साल से मैं करना चाह रही हूँ। टाइम निकालें अपने लिए भी टाइम। लेकिन मैं वॉक कर लेती हूँ, मैं वॉक कर लेती हूँ। और इतनी चीजें हैं ना, आप यूट्यूब पे देख लें। लेकिन सबसे पहले आप डिटर्मिन्ड हो जाए कि मैंने ये काम करना है, मैंने वॉक करना है, मैंने वेट लॉस करना है। इतना सा वेट कितनी जल्दी बढ़ता है यार, बहुत जल्दी बढ़ता है। वो आप आइसक्रीम के प्याले खा लेना, आप ऐसे वेट बढ़ेगा। लेकिन जब आपको घटाना पड़ जाए, बहुत मुश्किल अच्छा, काम होता है। 2 चीज़ें इसमें मैंने जो इफेक्टिव देखी कि अगर आप रात को 8 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाते, और सेकंड चीज़ ये कि जो अभी ख़वातीन है ज़्यादातर, अगर वो अपनी डाइट में एप्पल एंड कैबेज जैसे कहते हैं वो सैलेड सी बना के एप्पल एंड कैबेज खाते हैं ना एक टाइम का मील, चाहे वो दोपहर का मील हो, तो उससे भी आपका जो बेली फैट है वो बहुत जल्दी कम होता है। जो बंद गोभी होती है वो एक ले लें, और साथ ही सेब ले लें। यस, ठीक हो उससे बहुत जल्दी। दूसरा ये भी होता है ना, हर किसी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। फर्क कुछ लोगों होता है। का जो है ना तेज होता है, तो वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली जो है ना खत्म भी हो रहा है। अच्छा, एक कुछ सर्टेन लोग एज के कम बाद भी खाते स्लो हो हैं, जाता है मेटाबॉलिज्म, स्लो भी हो जाता है। ठीक हो गया। वो यही है, आपकी एक्टिविटी लाइफस्टाइल नहीं होती, और एजिंग के साथ भी एक वो फैक्टर है। तो कुछ लोग इतना नहीं भी खाते, ऐसे भी लोग हैं कहते हैं हम तो कुछ खाते नहीं है, फिर भी हम पे चढ़ा रहता है, बस झूठ तो उनका बोलते हैं, स्लो कुछ ना है। कुछ तो खाते होंगे छुपके नहीं, जरूर। उनका वो भी होता है ना कि मेटाबॉलिक रेट स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी, देखो ऐसी बहुत Stress चीजें हैं जो कि हमें समझ नहीं आती हैं। ये सही आप गाइड करिए। स्ट्रेस भी है, फिर पोस्चर भी। अब जैसे ये कह रही हैं कि मदरसा है तो उनका ज्यादातर टाइम है बेंड होने वाला, एग्जैक्टली। तो वो फिर बेली तो प्रोट्रूड चलिए जी, आप इनसे राब्ता करें, कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ख्वातीन डे मनाया जा रहा है आज। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हरिपुर से शैला बोल रही हूँ। शैला, क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? ठीक हो? जी ठीक ठाक हूँ। तो बासमती की स्किन के मुतालिक भी मुझे इनसे खबर लेनी है ना। पूछे। मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई है, डॉक्टर से भी बहुत ज्यादा इलाज करवाए, इंजेक्शन भी लगवाए हैं ग्लूटाथोन के, लेकिन वो क्या कहते हैं छाइयाँ वगैरह नहीं जाती हैं। आपका इशू छाइयों का है? जी छाइयों का, और रेड रेड जो होते हैं तेल से नहीं होते हैं Freckles? वो भी। अच्छा, वो जो है ना सिर्फ
अब एस्थेटिक्स में ये होता है कि आप एक ट्रीटमेंट लेके नहीं चल सकते किसी भी चीज़ के लिए। अब जो इनको छाइयों का मसला है वो हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन को इशू है, तो उसके लिए हमारे पास लेज़र्स भी अवेलेबल हैं और उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग, मीज़ोथेरेपी, पीआरपी इंजेक्ट कराएं। ठीक है। तो मतलब इटसेल्फ जो है ना ड्रिप्स काफ़ी नहीं होती उसमें, ये है कि आपको ग्लो दे देती हैं लेकिन आपकी पिगमेंटेशन उधर रह जाती है, क्योंकि वो ज्यादा नजर आती है। हाँ वो फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि बाकी आपका क्लियर हो गया, ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो वो जो एरिया ना वो फिर प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास और ट्रीटमेंट्स हैं, वो फिर यही है कि एक दफ़ा जब हम उन्हें देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे कि लेज़र की ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है या फिर माइक्रो नीडलिंग। लेकिन अब जो इतना ट्रीटमेंट कराया उसको फर्क तो कोई नहीं पड़ा, क्या वजह हो सकती है? सही गाइड नहीं किया गया? नहीं, हाँ गाइडेंस, सारा मसला गाइडेंस का यही है ना कि आपको अगर कंसर्न वो है तो फिर उसके रिगार्डिंग जो है ना आप करें। बिल्कुल ठीक। तो जनाब हमने कोशिश की है कि आज आपसे बहुत सी बातें करें और मुझे एनर्जी मिलती है मेरे मेहमानों से, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल मेरा लो हो चुका है, तो मैं अब एक्टिवेट करूंगी अपने मेहमानों को ताकि वहाँ से एनर्जी मुझे मिले। बहुत डॉक्टरों वाली बातें हो गई हैं, नॉर्मल जिंदगी की तरफ आते हैं। क्या हो रहा है जनाब जिंदगानी में? आपकी चलो बेटी है एक, कितना अर्सा हो गया शादी को? मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएंगे फेब में। अच्छा, और बेटी इज हाउ ओल्ड इज शी? 15 मंथ्स की है। अच्छा, क्यूट, वो बड़े मजे की एज है। अभी एज मजे की है हाँ, लेकिन वो शरारती भी है, यहाँ से उधर भागना उधर जाहिर भागना। बात है, इस बहुत एज में मुश्किल है। फिलोसोफर तो बन नहीं सकती वो। तो वो फिर ये है कि आपका वेट लूज वैसे भी हो जाता है वो बहुत अच्छी मतलब इसके लिए एक्सरसाइज लंबी है, प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे इसको, अगर मुझे वेट लूज करना है तो। बहुत अच्छा वेट लूज होता है बिकॉज वो कहीं एक जगह पे होती नहीं है, वहां से चीजें गिरानी, वहां तो आपका मनी फैट आता है जब आप बच्चों का बचाव भी खा रहे हो खाना, है ना? ये भी है, ये भी होता है। वो आपने नहीं करना, लेकिन जो उन्होंने हल बताया उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि एक और बेबी जो हो फिर उसके पीछे आप भागे, उसकी तरफ हम नहीं जाते। टेल अस अबाउट योर हॉबीज, बोथ ऑफ यू। हॉबीज क्या है? हॉबीज मेरी तो बहुत ढेर सारी है, मतलब आई कैन डू स्केचिंग एंड पेंटिंग। ओह वंडरफुल। और साथ कुछ साथ लेके आती हम देखते हैं। बस जल्दी जल्दी में आया है। अच्छा, और बाकी ये क्रिकेट, बैडमिंटन और रीडिंग, राइटिंग, मतलब बहुत ढेर सारी टाइम कैसे मिल चीजें। जाता है? बस निकालना पड़ता है। अब हाँ। अगर मैं बिल्कुल मोबाइल की तरफ बैठ जाऊं तो फिर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा मोबाइल को कम इस्तेमाल करती हूँ, बाकी चीज़ों को ज़्यादा मैनेज कर रही होती हूँ। बिल्कुल सही। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट मुझे ये चीज़ सूट भी करती है, मुझे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हाँ, कि आपको किसी भी एक पोस्चर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही। चलते हाँ, फिरते बेचैन से रहें। रहना चाहिए। हाँ, बेचैन से रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए उस चीज़ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सही है। अच्छा, लगता है खवातीन बड़ा सुस्त हो गई हैं आजकल की, बहाने बना लेती हैं काम, मतलब वेट लॉस का कोई शॉर्टकट दिखा दें लेकिन खुद ऐसे एक्टिव नहीं होता है होना। कि जल्दी से हमें जो है ना अब लाइक ऑप्शंस भी थोड़ी सी अवेलेबल हो गई हैं, तो फिर बंदे को होता है जल्दी कर ले। हाँ। फिर जैसे अब ये शादी का सीजन आ जाएगा, अब तो ओवरऑल ये है, लेकिन फिर भी शादी का जैसे ही सीजन करीब आता है तो सारों को होता है कि वेट लॉस भी हो जाए, स्किन भी परफेक्ट हो जाए, हाँ। सब कुछ हो जाए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंस्टेंट रिजल्ट। और ये होता है कि ट्रीटमेंट जो है ना पहली ट्रीटमेंट में ही सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आपको मल्टीपल चाहिए होती है। अच्छा, अमशा का पूछ, यू आर सिंगल राइट? जी, लेकिन मेरी शादी है तभी इतने ट्रीटमेंट हो रहे हैं। एक ग्लो भी आया है, तभी इतना ग्लो लाने की ग्लो जो है वो कोशिश आया हुआ की गई है। है। तो बहुत धुले में अभी तैयारी कर रहे हैं ग्लो वगैरह लाने के लिए कि वो वैसे ही माशाल्लाह। ओह अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अच्छा, बहुत हाँ, बगैर अच्छी फिल्टर के प्यारी। तस्वीरें आ जाती हैं। तो व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते बाद शादी है? जी तो मायूं नहीं बैठी? बस फिर मैंने कहा यहाँ पे आ जाते हैं, अच्छा रहेगा। हम डॉक्टर्स कम दे लाए जी पीला दुपट्टा ले आए ढोल की, वो तारे पीला दुपट्टा, वो अनमोल के पीछे लगा हुआ है, वो पहना के हम प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं। ओए होए, मुझे बड़ा शौक है शादी में जाने का। अच्छा, तो आपकी तैयारी ये हो रही है कि आप प्रोग्राम में आके बैठ गई हैं? हाँ, मैंने कहा कि ये भी तो अच्छा है ना। तो जिनकी शादियां प्लान हो रही हैं दुल्हनों की, तो उनको आप क्या प्रोसीजर रिकमेंड करती हैं? जल्दी जल्दी। मुझे पर्सनली लगता है कि माइक्रो नीडलिंग और पीआरपी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। ठीक है। तो मुझे कोई भी ये जो पॉलर में जो हम फेशियल्स करा रहे हैं, ब्लीच लगवा रही है, ये चीज मुझे सूट करती ही नहीं ब्लीच है। तो बहुत कम लोगों को मतलब सूट करता है। वो बर्न कर देगी या वो फर्दर पिगमेंटेशन ले आएगी। सही। तो पीआरपी इसका थोड़ा सा ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। हाँ। आपका अपना ब्लड निकाल के उसको वो सारा सा उसमें प्लाज्मा निकाल के तो वो इंजेक्ट करते हैं, आपकी बॉडी की चीज ही आपको लग रही है। बिल्कुल तो सही मुझे लगता है कि पर्सनली वो ज्यादा अच्छी चीज है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल नहीं लग रहा और आप सही, एक सही, तरह से सही। रीजुविनेट कर रहे हैं, हाँ। रीजनरेट कर रहे हैं हाँ, अपने हाँ, आप को। तो जितनी भी ब्राइड्स हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगी कि बजाय तो इसके क्या फेशियल्स पे चले जाओ, छोटे फेशियल इस वगैरह पे। को, शादी की क्या मेहंदी कहाँ पर हो रही है, कि डबल मेहंदी चल रही है, कि नहीं, शलीमा है क्या? मेहंदी कंबाइन है।
ऑन द सेम डे निकाह भी है। ठीक है, और फिर बस यही है, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 दिन में। पिछले 2 हफ्ते की शादी होती हाँ। पुराने जमाने में ना। अब शलीमा भी चल रहा होता है, मेहंदी तीनों एक साथ करके। आपकी शादी कैसे सादगी से हुई थी कि सही धूम धड़का? बहुत धूम धड़का होना चाहिए ना, बहुत ज्यादा। खुद एंजॉय किया था, ज्यादा खाने गए थे? मैंने खाना नहीं खाया था अपनी मेहंदी पे और बारात शादी पर पे। भी नहीं वलीमे खाया? पे खाया था, लेकिन वो इतना कुछ हो रहा था कि समझ नहीं आया, भूख मुझे उड़ खाना जाती नहीं है ना। मिला था। अच्छा, ये मुझे मेरी दुख है। फ्रेंड्स ने ये प्रो टिप दी है कि आपको साथ कोई या तो लिक्विड लेना चाहिए स्मूदी टाइप, हाँ, और ड्राई फ्रूट्स, ये दुल्हन के पास मेरे होने पाउच में चाहिए। पड़े ये है हाँ, कि मैं हाँ, तैयार वो पाउच होके लेके वो भाग गया था। तैयार होके मैं I stayed hungry। फास्ट फूड खाया था, तो इसलिए आई कुड मैनेज। मैंने तो पूरे टाइम, चाहे मेरा निकाह हो, मेहंदी हो, Fast food मैंने खाते रहे। नगेट्स, फ्राइज, बर्गर सब कुछ खाया। वैसे भी हर कोई बात मान रहा होता है आपकी ना, मियाँ की पीछे फिर रही होती है तो अच्छा लग रहा होता है। स्ट्रेस ईटिंग भी होती है, Stress eating होती है, exactly। cravings होती है बंदे को। हाँ। नहीं, क्योंकि मेन जब आपका फंक्शन चल रहा होता है, अक्सर औकात ब्राइड नहीं खा सकती उस तरह से। हाँ। कभी पिक्चर आ जाती है, कभी क्या आ जाता है, हाँ। कोई ना कोई आपका इशू आ ही रहा होता है। तो मैंने कहा मैं खा के ही जाऊँ तो ज्यादा बेहतर है। पाउच में रख लिया करो, थोड़ा सा निकाल के सही से खाती रही। एक कजन को ड्यूटी दे देनी चाहिए ये ना। ये भी तो you guys are friends also ना? बस खाने तैयार रखना है इसके लिए। इसके लिए तैयार है। उतनी आप पकड़ाती रहना। वो भैया बराबर आगे। experience- वो है ना कि एक्सपीरियंस होता है आपको ना, तो फिर अगले के ऊपर आप लाइक हाँ, फ्रेंड के बेहतर बिल्कुल कर सही। लेते हो। फिर आप कोशिश हमने की कि आपसे कुछ सीरियस बातें भी हो, कुछ आपको सिखाया भी जाए, आपको कितना खूबसूरत रहना है। इंटरनल ब्यूटी बहुत ज़रूरी है कि अपने आप सेहत का आप ख्याल रखें, टाइम निकालें। व्हाट डू यू हैव टू से लेडीज जो प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको क्या पैगाम, हमें वाइंड अप करना है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को लाइफस्टाइल जो है अपना हेल्दी रखें, ठीक हो गया। उसको मेंटेन करें। और सेकंड ये कि अगर किसी किस्म की दर्दें निकलती हैं तो बजाय इसके कि मेडिसिन पे डिपेंड हाँ। करें या सर्जरी की तरफ जाएं, सही है। आप अपने किसी भी करीबी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें। और दैट्स इट, मेरी तरफ से सब खुश रहें। इनकी तरफ से खुश रहे अपने खर्चे पे, ये कह रही हैं। और कपड़ों और मेकअप से ज्यादा स्किन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी स्किन अच्छी लग रही हो ना, तो आपने 20,000, 25,000, 30,000 जितने का लाखों का भी ड्रेस पहना हुआ है ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता जब तक आपकी स्किन अच्छी नहीं लग रही होती है। तो स्किन अच्छी होगी तो सब कुछ आपको हाँ अच्छा जी, मुझे लगेगा। ख्याल है इस कावे को मैंने एक गोल करके शरबत बना दी है। तो जनाब, कोशिश हमने की कि आपसे बहुत सी गपशप लगाए। थैंक यू लेडीज, बहुत शुक्रिया आपके आने का। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। अगर आपको पता हो कि आपका इशू क्या है और सही गाइड करने वाला हो, तो चाहे ज़िंदगी के मसाइल हो, चाहे वो सेहत की हो, चाहे कुछ भी हो, वो जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं अकेले बात कर रही हूँ। आप में से कौन आ सकता है मेरे साथ? दोनों आ जाते हैं। दोनों आ जाए, कितने आराम से तुम है ना। आ जाए, कोई मसला नहीं, इधर आ जाए जी, इधर आ जाए। इट वॉज अ लवली प्लेजर मीटिंग यू लेडीज, है ना। आप घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं, आप वैसे भी हम शो खत्म करें। तो जनाब, आपने खुश रहना इनकी तरह से। अगर आप चाहते हैं कि ग्लो आए तो आप इनसे रब्ता कर लीजिए, आपको तमाम वो जो ट्रीटमेंट्स है वो बताएंगी। लेकिन डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा Am I right? जी। है ना। अगर आप डिटरमिन होंगे तो प्रोसीजर्स आप कराएंगे, वरना फिर आप सोचते रहेंगे हमने क्या करना है। तो जनाब, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते मेहमानों के साथ। बातें होंगी, नए नए आइडियाज होंगी, टोटके होंगे, रेसिपीज होंगी। उस वक्त के लिए और उसके बाद भी खुश रहिए और खुशियां बांटिए और मुस्कुराइए। अपना ख्याल रखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।